अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं इमरान सैयद आप सभी का इमरान सैयद। अच्छा लग रहा है मुस्कुराहट आपकी, माशाल्लाह। दोस्तों, कल आप सभी ने टैगलाइन तो पढ़ ही लिया था और इस पर भी आप पढ़ रहे होगे। गिलबर्ट हिल का जो मुद्दा है, सारे पॉलिटिकल पार्टी एक मंच पर एक साथ नज़र आ रहे, पर अभी भी कंफर्म नहीं है कि भलाई के लिए या अपने स्वाद के लिए। कुछ लोगों के हित में, कुछ अपने खुद के हित में, उसी के साथ उसी के बीच में यहाँ पर आपके एक भाई, आप ही के बीच में जो पले बड़े बड़े हुए, आज इस मुकाम पर आप ही की दुआ से पहुँचे, आरिफ मोइन शेख। आरिफ भाई, आपका एक बार फिर स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग गौर से सुनना, क्योंकि ये सब बहुत काम की चीज़ है आप लोग के लिए। सबसे पहले तो आरिफ भाई, ये जो चल रहा है आपको तो पता ही है क्या चल रहा है पूरा, आपकी भी एकदम वहाँ पर नज़र है। काफ़ी मीटिंग्स वगैरह हो रही है, होने वाली है, सब कुछ चल रहा है। पर अब दोस्तों लास्ट तक जाए, क्योंकि कुछ बॉल जो होंगे शायद वो आरिफ भाई के खिलाफ भी होंगे। कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना, मतलब नहीं तो आपको लगेगा कुछ बॉन्डिंग है क्या, एक कुछ नहीं है, एकदम क्लियर एंड साफ है। ये गवर्नमेंट के लोग अभी यहाँ पर सोसाइटीज़ के साथ में बैठने वाले है ना, बैठने वाले हैं यहाँ पर। लोग अपने आप की अपने आप को, अपनी सोसाइटी की प्रेजेंटेशन कैसे करें, आपने उस वक्त बताया था काफ़ी चीज़ें। अभी लोग जो है इसमें काफ़ी चीज़ें हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ है आरिफ भाई थोड़ा। इमरान भाई, मैं तमाम जुगल्ली की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि देखो, आपस में सब में पहला हमको लड़ना नहीं है। दूसरी चीज़, जो लोग बैठेंगे, कलेक्टर के लोग जो बैठने वाले हैं, वो कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं बैठने वाले, वो कम से कम महीने 1.5 महीने तक के वहाँ पर ही रहेंगे। तो आप लोग को ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, क्या आप लोग को उनको पेपर दिखाने का या पेपर जमा करने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग सब एकदम आराम से अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करना। अगर आप लोग की तैयारी अच्छी रही तो आप लोग का घर कोई भी फेल नहीं कर सकता है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहला मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि देखो, अपने अपने डॉक्यूमेंट सही कर लो। देखो, बिल्डर कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन आप लोग के डॉक्यूमेंट अगर सही से प्रेजेंट होंगे तो आप लोग का घर पास हो जाएगा। अगर वो डॉक्यूमेंट सही नहीं प्रेजेंट आप लोग करोगे तो आप लोग का घर अपात्र हो जाएगा। तो सबसे पहला मुद्दा जो हमारे सामने है, वो आप लोग का घर पास होना ज़रूरी है, क्योंकि लड़ाई भी तब आप लोग कर सकोगे जब आप लोग का घर पास होगा। आप लोग बिल्डर के फेवर में भी तभी जा सकोगे कि जब आपका घर पास होगा। हर सूरत में आप लोग का घर पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ सवाल अभी आरिफ भाई से होंगे। आरिफ भाई, आप वहाँ उसी एरिया के आसपास के, उसी के बीच के रहवासी, कितने टोटल वहाँ पर टोटल घर है आपके हिसाब से? देखो इमरान भाई, 6,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके घर हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा भी रहे। 8,300 का फिगर आ रहा है कुछ। हो सकता है 8,300 भी हो सकते हैं, 9,000 भी हो सकते हैं ना। जितने घर वहाँ पर है वो तो है ही, सही है। लेकिन मैंने फिर से कहा कि घर होना और उसके साथ में आप लोग के पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से ये सवाल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं किसी पे फिंगर आउट नहीं कर रहा हूँ, एक अनुमान लगाया जा रहा है लोगों के बीच में। सिर्फ वहाँ की बस्ती के आसपास के लोग जो है वहाँ नहीं रहते, उनका भी मानना है कि अगर कोई स्कैम होता है तो कई लोग बेघर होंगे, क्योंकि फिगर जो आ रहा है, आपने बताया 6,000, हमारे हिसाब से 8,300। क्या 6,000 है तो आपके हिसाब से पात्र कितने होंगे आपके हिसाब से? देखो इमरान भाई, मैंने क्या कहा, 6,000 हो, 7,000 हो, 8,000 हो, 10,000 हो, जितने वहाँ घर है वो वहाँ पर है। साथ ही साथ में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि घर होने के साथ साथ लोगों 10,000 अगर घर है तो 10,000 डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोग के पास होना बहुत ज़रूरी है। और वो डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना ज़रूरी है,
वो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। अगर कल या परसों जब भी कलेक्टर वाले वहाँ पर बैठेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को पहले दिन ही पहुँच जाना है वहाँ पर। भाई और बहनों, कोई गर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आराम से अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो। देखो, आप लोग के पास सब डॉक्यूमेंट होंगे, लेकिन आप लोग का प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले भी मैंने कहा था, मैं वापस से एक बार रिपीट करूंगा ये लाइन को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैंने कहा था कि आप लोग का अगर 1995 के अंदर इलेक्शन रोल में आप लोग का नाम है तो आप लोग अपना वोटर आईडी लेके चले जाना वहाँ पर और ये बताना। लेकिन वोटर आईडी जो आप लोग वहाँ पर लेके जाएंगे, उसके पहले आप लोग क्या करना कि तहसीलदार, जो इलेक्शन, जो भवंस कॉलेज के पास तहसीलदार बैठता है, इलेक्शन की ऑफिस जो है, वहाँ पर जाकर अपना 1995 का उतारा निकाल देना। अगर आपका 1995 में नाम है तो आप लोग उसका उतारा निकाल देना और अभी का उतारा निकाल कर जो है वो कलेक्टर को दे देना, वहाँ जो बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ आपको कोई दूसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग उतारा पहला निकाल लेना, क्योंकि उससे ये कंफर्म हो जाता है कि आप लोग का नाम 95 में भी है और अभी भी है। दूसरी चीज़, आपके पास अगर जूना लाइट बिल है वो टाइम का, तो आप लोग वो भी जमा कर देना और अभी का लाइट बिल जमा कर देना। या तो आप लोग का मीटर एक ही होना चाहिए वो टाइम से लेकर अभी टाइम तक, क्योंकि जो भी लाइट बिल आप लोग दोगे वो लोग वेरीफाई करेंगे और उन लोग पूरा देखेंगे कि भाई वो टाइम से लेकर ये टाइम तक वो लाइट बिल चालू है या नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर 2000 के उसमें आप लोग पात्र होते हो, 2000 के जीआर के हिसाब से, तो वो टाइम का आप लोग के पास उसके टाइम का वोटर आईडी होना चाहिए। 2000 के पहले का अगर आपका नाम है तो सिर्फ वोटर आईडी देना और उसका उतारा निकाल के कलेक्टर को दे देना कि भाई देखिए 2000 का उतारा है और ये हमने जो है उतारे के साथ में आपको दे दिया हुआ है। तो आप लोग का घर पास हो जाएगा और आप लोग को जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, ये वो सब लेके जाके दे देना। अगर लाइट बिल आप लोग के पास है तो लाइट बिल दे देना। वो लोग वेरिफिकेशन कर लेंगे कि हाँ भाई ये लाइट बिल ओरिजिनल है और इनका घर जो है पास करो। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आप लोग के पास 2000 की सर्वे पावती होना चाहिए। लेकिन सबकी 2000 की सर्वे पावती वैलिड नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि एसआरए में जो स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट के शायद ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर कलेक्टर के लोग बैठे होते हैं जिनके पास वो पूरी इंफॉर्मेशन होती है। उनके पास जाकर आप अपना जो 2000 की पावती स्लिप है उसको साथ में एक आरटीआई डालो कि भाई इसकी हमको जो है वेरीफाई कॉपी दो। तो वो आप लोग को जो है वो ऐसी कॉपी देगा। देखो, ऐसी कॉपी, ये कॉपी आप लोग के पास होना ज़रूरी है अगर आप लोग के पास 2000 की स्लिप है तो। अगर ये कॉपी आप लोग के पास आ जाती है, यानी आप लोग के 2000 के पावती की एंट्री सरकार के पास है, तो आप लोग को ये पावती निकाल के लेना है वहाँ से, सर्टिफाई कॉपी, जो कि मैं समझता हूँ 25 से 30 रुपये का खर्चा है, खाली, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। 25 से 30 रुपये के खर्चे में ये कॉपी आपको मिल जाएगी। तो दो चीज़ मैंने आपको बताया, एक तो इलेक्शन का जो भवंस कॉलेज के पास तहसीलदार है वहाँ पर इलेक्शन की जो ऑफिस है वहाँ पर जाके अपने यादी का उतारा निकाल लेना। दूसरा, जो 2000 की स्लिप है उसकी आपको सर्टिफाई कॉपी निकालना है और वो जमा करना है। खाली जाके आप 2000 की पावती जमा कर देंगे, लेकिन इनका रिकॉर्ड अगर इनके पास नहीं है वो पावती का, तो आप लोग का घर जो है वो अपात्र कर देंगे ये लोग। तो आप लोग ध्यान से वो चीज़ पे ध्यान देना। तीसरी चीज़, अगर आप लोग ने किसी का घर खरीदा हुआ है, मैं वापस बोल रहा हूं कि आप लोग ने अगर घर खरीदा हुआ है तो सामने वाले का 2000 के पहले का जो भी रिकॉर्ड है वो आप लोग के पास होना चाहिए और उसका कंटिन्यूइंग डॉक्यूमेंट आपके साथ अटैच होना चाहिए। अगर उसका नाम 2000 के पहले यादी के अंदर है तो आपका नाम 2000 के बाद वो यादी के अंदर अभी होना चाहिए। आप खाली दोनों का उतारा निकाल कर साथ में दे देना और साथ में अपना आधार कार्ड ये दे देना, तो आपका घर पास हो जाएगा। या तो लाइट का बिल जो उसके नाम पे था, बाद में आपने अपने नाम पे फिराया है, वो लाइट का बिल, आधार कार्ड ये जमा कर देना, तो आप लोग का घर पात्र हो जाएगा। तीसरा, ये चौथा, ये ट्रांसफर जो बैठेगा
सही है। ये ट्रांसफ़र जो बैठेगा उसकी गवर्नमेंट फीस लेगी आपसे, जो कि 40,000 रुपया है। अब वो 40,000 रुपया वो आप लोग को देना है या बिल्डर को देना है, ये आप लोग कंफर्म कर लेना कि भाई ये देगा कौन। अगर ये सब चीज़ कमर्शियल पे भी लागू होती है तो कमर्शियल के ऊपर आप लोग का 60,000 रुपये का खर्चा है, वो आपको देखना है कि भाई वो कौन देगा और कैसा देगा। अगर आप लोग दे रहे हो तो ठीक है, नहीं अगर बिल्डर दे रहा है तो भी ठीक है, हमको हमारे काम से मतलब है। तीसरी चीज़, 16 मई 2018 को जो जीआर आया था उसके अंदर 2000 के बाद के झोपड़े, यानी 2001-2000 से 2011 तक के झोपड़ों को जो है इन लोग ने पात्र करने का बोला है सरकार ने। सही है। उसके लिए वही सेम चीज़ का क्राइटेरिया है। क्या आप लोग का नाम जो है 1/1/2000 और 1/1/2011 के पहले बीच में जो है या तो इलेक्शन यादी में होना चाहिए या तो आपके पास लाइट बिल वगैरह होना चाहिए, जिसके थ्रू आप ये साबित कर सको कि हाँ भाई ये हमारा घर है। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखना कि चाबी लेते टाइम ये सशुल्क पात्रता होगी, 2.5 लाख रुपया भरने को आएगा। तो वो 2.5 लाख रुपया कौन भरेगा ये तय होना बहुत ज़रूरी है कि गरीब आदमी एक बार 2.5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा। जब वो अपना झोपड़े में रह रहा है तो 2.5 लाख रुपया कई लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो कौन देगा वो हमको तय करना है। और तीसरा, ये जो 1/1/2000 से 2011 का रूल मैं सशुल्क का बता रहा हूँ, ये जो है वो कमर्शियल के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो है रेसिडेंट्स के लिए, इतना ध्यान में रखना। कमर्शियल इसके अंदर नहीं आता है। तो आप लोग कमर्शियल का कोई भी सशुल्क यानी 1/1/2000 के बाद का आप लोग दोगे तो आप लोग का कमर्शियल फेल हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देना कि जो भी डॉक्यूमेंट कमर्शियल का दो वो 1/1/2000 के पहले का देना। उसके बाद में अगर आप लोग का घर मिसिंग में है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर मिसिंग में है तो सोसाइटी का लेटर लेना या आप लोग खुद एक अपना एप्लीकेशन बनाओ और डेप्यूटी कलेक्टर को दो कि भाई ये नंबर पे हमारा घर होना चाहिए लेकिन वो मिसिंग है, और आप लोग वो सब की जो है वो डॉक्यूमेंट दे देना। अभी हम लोग ये आप लोग को मैंने बता दिया कि भाई आप लोग का घर पात्र कैसे होगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, इसके अंदर आप लोग का जो है वोटर आईडी, आप लोग का लाइट बिल, आप लोग का जो है 2000 की सर्वे पावती, ये सबका वेरिफिकेशन ज़रूरी है। लाइट बिल का वेरिफिकेशन आप लोग नहीं कर सकते हो क्योंकि वो खुद एसआरए करेगी, लेकिन बाकी दो चीज़ है, जो 2000 की सर्वे पावती है वो आप लोग खुद जाके अपना सर्टिफाई कॉपी ले सकते हो, और यहाँ पर इलेक्शन में यादी अपना सर्टिफाई कॉपी लेके आप लोग जमा कर सकते हो। सब में अहम चीज़, अभी जिन लोगों का इंतकाल हो गया है, ये एसआरए की स्कीम में अगर एनेक्सर में नाम है और वो हज़रत का या वो आपा का या हमारी माओ का इंतकाल हो गया है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना मेरे भाइयों और बहनों, अगर आदमी का इंतकाल हो गया है तो वो उनकी बीवी के नाम पे घर आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, बेटे के या बेटी के नाम पे नहीं आएगा, वो उनकी बीवी के नाम पे आएगा। हाँ, अगर दोनों जन ये दुनिया में नहीं है, दोनों का इंतकाल अगर हो गया है, तो ये उनके जितने बच्चे हैं उनका सबका नाम एनेक्सर में आएगा, किसी एक का नाम नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। आप लोग जो है एनेक्सर में सबके नाम की एंट्री करा के ले लेना। हाँ, उसके बाद अगर आप लोग को आपके भाई बहन पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं तो हाई कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट बना के ले लेना, जिसके नाम पे आपको करवाना है तो वो चीज़ आपके नाम पे हो जाएगी। लेकिन आप लोग अगर कलेक्टर के सामने ये कहने जाएंगे कि भाई ये हमारे अब्बा का था, हमारी माँ के नाम पे नहीं करके हमको हमारे नाम पे करना है, या अम्मी का था अब्बा के नाम पे नहीं करके हमारे नाम पे करना है, तो ये नहीं होगा। अगर वो लोग ये दुनिया में है तो आप लोग को प्रोसीजर से ही जाना पड़ेगा कि अब्बा के नाम पे है तो वो अम्मी के नाम पे ही होगा, अगर अब्बा अम्मी नहीं है तो पूरे भाई बहनों का नाम उसके अंदर आएगा। उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट हाई कोर्ट से आप लोग अप्लाई करके लेके एक के नाम पे आप लोग कर सकते हो। अब तीसरी, अब ये जो है वो बहुत अहम चीज़ मैं बता रहा हूँ। अभी भाई और बहनों समझो, आप लोग का 2 घर है या 3 घर है, सही है, 2 घर या 3 घर जिसके भी है, उनको ये ध्यान देना है क्या उनको जो है समाविष्ट के अंदर नहीं आना है।
समाविष्ट के अंदर अगर वो लोग आएंगे तो समझो जिसके 2 घर है तो एक फेल हो जाएगा और एक ही उनको मिलेगा। तो आप लोग को ऐसे टाइम पे ये गलती मत करना। आप लोग प्रॉपर खरीदी बिक्री दिखाना, जिससे आप लोग ने घर खरीदा हुआ है वो डॉक्यूमेंट साथ में जमा करना, तो आप लोग समाविष्ट में नहीं आएंगे, वो ट्रांसफर केस में बैठेगा। अगर आप लोग ने ये गलती कर दी है 40,000 बचाने के लिए या 60,000 बचाने के लिए, क्या भाई हमारे भाई के नाम पे डायरेक्ट कर देते हैं, उसका नाम तो 95 और 2000 की यादी में है, तो आप लोग का घर फेल हो जाएगा। पहले क्या है, पास हो जाता था क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट के पास सब कुछ अवेलेबल है कंप्यूटर के ऊपर। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर सब भाई लोग का नाम समाविष्ट के अंदर है तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि जिससे आप लोग ने खरीदे हो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखा के खरीदी बिक्री में वो बिठाना और 40,000 रुपया भर के पात्र करके लेना, तब जाके आप लोग का समाविष्ट में नहीं बैठेगा। अगर ये चीज़ समझने के लिए आप लोग को फिर से अगर कोई तकलीफ हो रही है तो आप लोग बेझिझक मेरा नंबर नोट कर लो। मेरा नंबर है 9820326132। मेरा मोबाइल नंबर है 9820326132। मैं आप लोग को ये वादा करता हूं कि आप लोग मेरे को देखो, ज़्यादा करके मेरे को फ़ोन मत करना, मेरे को आप लोग व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट्स वो कर देना, तो मैं आप लोग को बता दूंगा क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे को फ़ोन करना नहीं, क्योंकि बहुत से फ़ोन आएंगे तो मैं एक का जवाब दे पाऊंगा, एक का नहीं दे पाऊंगा। हाँ, अगर मेरे को व्हाट्सअप आप लोग ने कर दिया तो व्हाट्सअप का जवाब जो है मैं आपको सुबह नहीं तो शाम में कर ही दूंगा, ताकि आप लोग को तसल्ली हो जाए अच्छे से। तो मेरे भाई और बहनों, ये चीज़ का ध्यान रखना। और ये कलेक्टर वाले लोग आके बैठेंगे, वो 1-1.5 महीने तक आके बैठेंगे। सब में पहली चीज़ है कि हमको हमारा घर पास करा के लेना है, हमको बिल्डर के साथ जाना है नहीं जाना है, ये बात का मुद्दा है। तुम्हारा घर अगर पास हो गया उसके बाद हम सोच सकते हैं कि भाई हमको क्या करना है। लेकिन अगर कलेक्टर वाले अपने इलाके में आ रहे हैं, 1-1.5 महीना वो बैठने वाले हैं, कोई अफरा तफरी नहीं करना है, कोई घाई नहीं करना है, एकदम आराम से हमको जाके अपने घर पास कराना है। और 1-1.5 महीने के बाद में, 1-1.5 महीना 2 महीना जितना भी टाइम वो बैठते, उसके बाद भी कलेक्टर वाले बंद नहीं हो जाएंगे। उन लोग बांद्रा में अपने को मिलेंगे, जिनका काम यहाँ पर रह जाता है और नहीं होता है वो अपना काम बांद्रा की ऑफिस से भी करा सकते हैं। तो हमको कोई घाई नहीं करना है, एकदम आराम से सब चीज़ को करके लेना है। अगर फिर भी किसी को कुछ नहीं समझा तो वो मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकता है। काफ़ी सवाल थे, पर सवालों के एक ही साथ में जो इनके जो ये जो निकला है, मुझे पता नहीं आरिफ भाई ने, पर बहरहाल आप लोगों के अच्छाई के लिए शायद ये बताया था, तो मुझे ठीक है। आरिफ भाई, एक सवाल है मेरा आपस, ये सहाना बिल्डर है, और सहाना बिल्डर ने यहाँ पर जो घर है ना ऑलरेडी परचेस कर चुका था, किया था। अब देखो क्या? इमरान भाई, सहाना रहे या दीवाना रहे या कोई भी रहे, एसआरए के अंदर बिल्डर जो है, जो घर खरीदी बिक्री बोल रहा है, सही है, वो नहीं कर सकता है। एज पर रूल बिल्डर घर झोपड़पट्टी के नहीं खरीद सकता है। जो लोग वहाँ रहते थे, जिनके घर पास है, उनको घर और भाड़ा ये मिलना तय है। बिल्डर कोई खरीदी बिक्री नहीं कर सकता है। आप लोग को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना। अगर बिल्डर जो भी घर खरीदता हुआ है वहाँ पर, वो खरीद नहीं सकता है। मेरे को पता है कि लोगों को डरा कर, धमका कर, कुछ भी करके उन्होंने वो टाइम पे ये सोचा था कि भाई ये जगह खाली हो जाए, क्योंकि उनको वो टाइम पे लोन करने की बहुत घाई थी। जो घपला हुआ था उसमें से कुछ पैसे लगाकर उन्होंने वो घपले को बड़ा घपले के अंदर अंजाम दिया। तो इमरान भाई, एसआरए के अंदर बिल्डर खरीदी बिक्री नहीं कर सकता है। आरिफ भाई, अभी काफ़ी लोग हैं ना आपस में लड़ रहे तो मोहल्ले में, तकरीबन लास्ट टाइम जो अपना लाइव हुआ था उसके बाद में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी थी। इस लाइव के माध्यम से भी आपने अपना अनुभव, अपनी जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फॉर्मेशन आप ही के काम की है।
तो आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। आरिफ भाई, अगर आपने जैसे कहा लोगों को, क्योंकि मेरे पास और भी 2-3 सवाल है, लेकिन उसके पहले ये जो लोग आपस में लड़ रहे, डिवाइड एंड रूल का मामला चल रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पार्टी खींच रही है, कुछ वहाँ खींच रही है, आपके पास लोग कितने पहुँचे? इतने इन्फॉर्मेशन देने के बाद लोग आप तक पहुँचे नहीं पहुँचे? देखो इमरान भाई, बहुत से लोग ने मेरे से पूछा कि भाई क्या है, कैसा है, सही है। मैं तमाम लोगों को एक मेरा जो सुझाव है मैं वो देना चाहूँगा कि मेरे भाई और बहनों, अपनी सोसाइटी में से अच्छे 5 से 10 लोगों को चुनो। जैसे कि इलाके में समझो 40 सोसाइटी है, 42 सोसाइटी है, 50 सोसाइटी है, जितनी भी सोसाइटी है, सही है। वो 10 लोगों को जो है वो लेके बैठो और वो 10 लोगों की एक कमेटी बनाओ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई सोसाइटी मेंबर रहे, इसमें समझदार लोग होना चाहिए। वो समझदार लोग जो है वो बैठो और सब सोसाइटी जो है आपस में बैठ के तय करो क्या भाई ये चीज़ को आगे कैसे लेके चलना है। देखो हम लोगों को मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत डेवलपमेंट के अगेंस्ट में हूँ। मैं भी यही चाहूँगा कि लोगों को उनका घर सही सलामत अपनी इबादत गाह के साथ में, बच्चों के गार्डन के साथ में, अच्छी स्कूल कॉलेजों के साथ में, एक अच्छे प्लानिंग के साथ में हमारे इलाके वाले को हमारी चीज़ मिल जाना चाहिए। एक पीढ़ी हमारी जो है अल्लाह के पास चले गई है, लेकिन ये जो पीढ़ी है वो एक अच्छे घर में इमरान भाई जाना चाहिए। उसके लिए हमको बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। उसके लिए सब सोसाइटी वाले अपने अच्छे 8-10 लोगों को मिलाओ। देखो इसमें कोई लीडर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं और दूसरे लोग जो है आप लोग को जो है बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन डिसीज़न आप लोग का होगा क्या आप लोग को क्या करना है। जैसे वहाँ पर हमारे भी 3-4 घर हैं जुगली के अंदर, तो मेरे घर के लिए मेरा क्या डिसीज़न रहेगा वो मैं आप लोग के सामने रख सकता हूँ, और उसके बाद में आप लोग क्या डिसीज़न लेते हो पूरे कमेटी पूरे इलाके के अच्छे लोग बैठकर डिसाइड करो। देखो इसके पहले भी कुछ गंदे लोग आए थे और उन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया था पूरी जुगली के अंदर। पूरी जुगली के अंदर ऐसा अफरा तफरी किया था कि जिसके वजह से जो है वो कमा के चले गए। आज इलाके में 4-5 हज़ार करोड़ 10,000 करोड़ का घपला करके निकल गए और वो खुद अपने प्रोजेक्ट चालू कर दिए, लेकिन हम हमारे झोपड़े तोड़ के बैठ गए। इसके अंदर लीडरों ने भी फ़ायदा उठाया, अपने इलाके कुछ भाइयों ने भी फ़ायदा उठाया, लेकिन देखो जो बाहर से आया था वो कई हज़ार करोड़ कमा के चला गया, लेकिन अपने इलाके वाला अगर कोई आगे बढ़ के कुछ कर रहा था या कुछ करने जा रहा था, भले से वो कोई भी हो, मेरा सगा भाई हो या दूसरे का भाई हो या तीसरे का भाई हो या इलाके का कोई लीडर हो, अगर वो आप लोग को लीड कर रहा था और 2 पैसे कमा रहा था तो उसके लिए हमको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर से लोग आकर तुम्हारे ऊपर 5-6 हज़ार करोड़ कमा के लेके चले गए, लेकिन बात किसकी चलती है क्या भाई ये फलाने ने देख अपने को एसआरए में वो करके 2 BHK का फ्लैट ले लिया, उसने 1 BHK का फ्लैट ले लिया, उसने ये ले लिया। देखो इंसान ने जो किया वो उस आप लोग के सामने, लेकिन बाहर से लोग आकर हमको लड़ा कर हमारे बीच में से हजारों करोड़ रुपया लेके चले गए, हम उसकी बात कभी नहीं करते, हम उसके बारे में कभी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच में रहता ही नहीं है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहला तो अपने बीच की नाइत्तेफाकी दूर कर लो। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आओ, बैठो, आपस में मस्त एक दावत करो, और उसके बाद में जो है आप लोग ये दावत एक बार मत करो, 50 बार करो, जिसमें से 25 बार मैं आप फाइनेंस करने राजी हूँ। मेरे को बता देना खाना कहाँ भेजना, ये मैं खाली बोल रहा हूँ। हाँ, खाना कहाँ भेजना है इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ना मैं बिल्डर के साथ हूँ ना मैं बिल्डर के खिलाफ में हूँ, मैं आप लोग के साथ में हूँ। आप लोग जो चाहते हैं इंशाल्लाह मैं वो चीज़ के अंदर रहूँगा। और आप लोग को एक वादा फिर से कर रहा हूँ कि जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है और जिसका घर जगह के ऊपर है, इंशाल्लाह एक भी घर वैसा नहीं होगा कि जिसको घर नहीं मिलेगा। मैं उसके लिए हर एक चीज से लड़ने तैयार रहूंगा। मैं रोड पे आ जाऊंगा, लेकिन तुम लोग को तुम्हारा घर इंशाल्लाह दिला के रहूंगा। अरे भाई, ये इतनी सब बातें आप कर रहे हो, लोगों के बीच में जाने की बात कर रहे हो, नंबर दे रहे हो सब कुछ। बहरहाल इनका नंबर जो है वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा आज हमारे इस पर। आप लोग का मैसेज जो इन्होंने कहा था व्हाट्सअप वगैरह के, तो अगर लोग आपको मिलना चाहते तो आपके पास वक्त नहीं है? बिल्कुल मेरे पास वक्त है इमरान भाई। क्या वक्त है, क्या टाइमिंग है उनके? कोई भी टाइम, 6 से 8 के बीच में, 6 से 9 के बीच में, सही है। 2 घंटा चाहिए तो मैं मेरी आवाम के लिए रख दूंगा कि जिनको सिर्फ डॉक्यूमेंट सही करना है और समझना है
वो मेरे को मैसेज करो, मैं उनको बुला लूँगा और उनके डॉक्यूमेंट सही करके दे दूंगा कि भाई ये चीज़ ऐसी करके तुम डालो, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। आप लोग खास करके समाविष्ट का ख्याल रखना। मैंने जैसा बताया है, अगर 4 भाई लोग हैं, 4 का घर है, तो आप लोग अपनी खरीदी बिक्री बराबर से बताना, नहीं तो ये तकलीफदायक हो जाएगा आप लोग के अजी लिए। भाई, आरिफ भाई, आपके चार्जेस क्या होंगे? लोगों को इतना आप गाइड करने वाले हो तो चार्जेस तो होगा ना, क्योंकि बिना स्वाद के तो कोई किसी के लिए अपना बोलते हैं इमरान ना, भाई, बुखार नहीं देता। ये जो इलाका है यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, सही है। ये लोगों की वजह से ही आज जो कुछ भी मैं इनकी दुआओं के वजह से हूँ। तो आज अल्लाह ने मेरे को जो मुकाम पे पहुँचाया है वो इनकी दुआ है। तो मैं इंशाल्लाह ये मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना कुछ मैंने एसआरए के अंदर सीखा हूँ वो मैं नॉलेज मेरे लोगों को बांटूँ, ताकि इनका घर पास हो जाए, क्योंकि एक गरीब के लिए उसका घर ही सब कुछ होता है। और मैंने वापस से कहा कि मैं जेब से पैसा लगा दूंगा, आप लोग का पैसा खर्चा होने नहीं दूंगा इंशाल्लाह, ये मैं आप लोग को वादा कर रहा हूँ। तो बहरहाल आरिफ भाई ने तो अपना वादा कर दिया है। अभी देखता है कि आरिफ भाई उस वादे को किस तरीके से पूरा करेंगे। पूरा करने से पहले आप लोगों को आरिफ भाई तक पहुंचना होगा। कई लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जा रहे हैं, कई लोग अलग अलग लोगों के साथ टच में हैं, आपके भी काफ़ी लोग टच में हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, पर बहरहाल अगर आपको कहीं से, अभी तक मैंने पर्सनली, मैं किसी पर फिंगर आउट नहीं कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह देखा है उस प्रोजेक्ट को लेके। जी हाँ, मैंने मेरे कलीग्स लोगों के इंटरव्यू देखा था, पर मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। पर एक बात ज़रूर रखना चाहूँगा कि आप जब इंटरव्यू करते हो तो सवाल अपने रखा करो। दिए हुए सवाल पर आप डिबेट ना कीजिए, क्योंकि आपका चेहरा बोलता है और मेरा भी चेहरा बोलता है। मेरा ये पन्ना लाइव के बाद निकला था। इसमें अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल सवाल करना है मुझे दे दीजिए। लास्ट टाइम आप जानते हो मैंने कौन सा सवाल किया था और उसका जवाब भी आपको मिला था। उसी तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट्स पार्ट जो ये हमेशा दूसरी बार मैंने देखा था, मैं इनको इसीलिए इस बार मैं शायद रोकने वाला था, पर मुझे ऐसा लगा था कि मेरा रुकना लोगों के खिलाफ जाना है। मैं पर्सनली लोगों के खिलाफ, उनके शायद मेरे में जलन होगा या असद होगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मुझे लगा कि ये मतलब वाकई में, भले इनका अंदरूनी साथ क्या है, ये जिसे मैंने भी आप लोगों को कहा कि आप ही के बीच से पले बढ़े और आज इस मुकाम पर पहुँचे। इन्होंने कई बार ये कहा था और अब तो ये बिरयानी भी पहुँचाने तैयार है। तो एक बार मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सबको आपने मौका दिया है, इन तक मौका देने की बात नहीं है, आपको मौका लेना है और इनको अगर यूज़ करना है आपको, अगर आपको यूज़ करना है तो कर लीजिए। मेरे को कोई मौका नहीं चाहिए मैंने मेरे आपको नहीं भाई बोला। और बहनों। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं आप लोग का घर पास कराने के लिए आपके साथ में रहूँगा, आप लोग की खिदमत में आपके साथ में रहूँगा। और मेरे से कोई ये चीज़, ये उम्मीद रखना कि मैं आप लोग के फ़ायदे का काम करूँगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरे को झोपड़पट्टी से उठाकर एक मुकाम तक पहुँचाया हुआ है। और मैं चाहूँगा कि हर एक मेरा भाई जो झोपड़पट्टी में रहता है वो बिल्डिंग में रहे, एक अच्छी जगह रहे जहाँ पर आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप लोग की तालीम अच्छी हो, आप लोग को सब चीज़ अच्छे से मिले। जैसा मेरे बीवी बच्चे रह रहे हैं, मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे इलाके के बच्चे भी उसी तरीके से रहे। तो मेरे को भी ये फ़ख्र होगा कि भाई मैं जुगली में पैदा हुआ और आज वहाँ के लोग भी तरक्की कर रहे हैं। और अगर आपको मौका मिल रहा है कि इस बस्ती को अगर आप कंस्ट्रक्शंस के द्वारा ये बहुत अच्छे मुकाम पर आप लोग पहुँचने, बिल्डिंग्स बन रही है, तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए, इसमें इंटरेस्ट ज़रूर लीजिए। पर उससे पहले जो डॉक्यूमेंट पार्ट से, बिल्डर कोई भी हो, क्योंकि अभी मैं आपको बता, अरे भाई ये जो बिल्डर लोगों को मतलब कैसा डील करना है लोगों को, जो अब ये जो चल रहा है ये बिल्डर मैंने क्या कहा इमरान भाई, सबसे पहला देखो, लोग सिर्फ ये सोच रहे कि बिल्डर, लड़ाई एक तरफ है, हमारा साथ जाना एक तरफ है, ये दो अलग अलग पार्ट है। लेकिन हमारा घर पास हो जाना ये सबसे बड़ा पार्ट है। अगर हमारा घर ही पास नहीं होगा तो मेरे भाई और बहनों हम लड़ेंगे किससे? अगर हमको लड़ना भी है तो हमारा घर पास हो जाना चाहिए, अगर हमको साथ भी जाना है तो हमारा घर पास होना जरूरी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, हर सूरत में आपका घर पास होना जरूरी है। और मैं आपको उसके लिए आप लोग के साथ में रहूँगा। जिस को आपको लगता है कि भाई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आप लोग मेरे पास आइए।
आप लोग को लगता है कोई कांग्रेस पार्टी का आदमी आप लोग की हेल्प कर सकता है, आप कांग्रेस पार्टी के पास जाइए। किसी को लगता है कि भाई समाजवादी आपकी हेल्प कर सकता है, आप लोग समाजवादी के पास जाइए। किसको लगता है कि भाई शिवसेना आपकी हेल्प कर सकती है तो आप शिवसेना के पास जाइए। जिसको लगता है बीजेपी आपकी हेल्प कर सकती है तो आप लोग बीजेपी के पास जाइए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, सही इंसान के पास जाइए, क्योंकि पार्टी तो सिर्फ एक चीज है, इंसान सही होना चाहिए जो आपकी हेल्प के लिए तैयार रहे। कहीं पर भी जाइए पर अपना मकान आलीशान बनाइए। अब सोर्सेज से कुछ बातें मेरे सामने आई थी, तो मैं आरिफ भाई आपके सामने भी रखना चाहूँगा, लोगों को भी बताना चाहूँगा। क्या छुपा छुपी का खेल जो है वो शुरू हो चुका है, लगभग शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी, इस पे कोई दावा ठोका नहीं गया, जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से मुझे पता चला उसमें ये बताया जा रहा है कि 5,000 रूम अभी तक बताए, जबकि 8,300 का फिगर हमारे पास है। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि 2700 सिर्फ पात्र है, 2300 अपात्र है। तो 2300 अपात्र लोग, मतलब आप लोगों को पेपर वर्क पर काफ़ी काम करना है इस पे। दूसरा, क्या कुछ दुकानदारों को अलग से मीटिंग्स हो रही है, बुलाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया कौन क्या कर रहा है। 18,000 लो, 18,000 के भाव से अगर आपका इतना है पैसा लो और खाली करो। 18,000 का भाव दिया जा रहा है, 20,000 का भाव लो, सीधा खा। SRA में आज मीटिंग भी हुई थी, SRA में आज मीटिंग भी हुई थी। अगली डेट चली गई है। दूसरा, एक पॉलिटिकल लीडर, उनके ऑफिस पे मीटिंग हो रही है, बुलाया जा रहा है, मिल रहे हैं। उसमें मेरी जानकारी के मुताबिक आरिफ भाई आपके भी कुछ अजीज़ लोग वहाँ पर थे। तो हाँ, तो आपके अजीज़ लोगों को देखने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि वहाँ पर जो सोसाइटी का चीफ प्रमोटर है और जो सेक्रेटरी है वो सिर्फ मीटिंग में आए और बाकी ना आए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर चीफ प्रमोटर और सेक्रेटरी बिक गया तो? देखो इमरान भाई, इतनी सारी मैंने इसलिए क्या कहा कि सोसाइटी से 10 अच्छे लोग, चाहे वो सोसाइटी मेंबर हो या नहीं हो, 10 अच्छे लोग एक जगह पर हो जाओ, एक थिंक टैंक बनाओ क्या भाई हमको इस तरीके से काम करना है। ऐसी जितनी भी सोसाइटी है, 10 अच्छे लोग जिनके इरादे पाक हो, जिनके इरादे हों कि मोहल्ले वाले को घर मिलना चाहिए, जिनके घर है उनको घर मिलना चाहिए, वो अपना खुद फ़ायदा नहीं कराते हुए आवाम का फ़ायदा कराने की सोचता हो, वैसे 10 लोगों को चुनकर आप लोग जो है अपने एक सोसाइटी की टीम बनाओ, उनको आगे करो। किसी की बातों में आना, हमको खिलाफ में जाना है कि नहीं जाना है, वो आप लोग पूरे के पूरे बैठ के डिसाइड करो, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना ध्यान में रखना, एक सोसाइटी से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग डेवलपमेंट चाहते हो तो सब सोसाइटी को साथ में आना पड़ेगा, अगर आप लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते हो तो भी सब सोसाइटी को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3K का ऑर्डर आया हुआ है। 3K के हिसाब से हमारा इलाका डेवलप होने वाला है। तो ये आप लोग को डिसाइड करना है कि जो करना है सबको साथ में ही करना है। अगर कुछ आधे लोग इधर आधे लोग उधर जाएंगे तो इसमें नुकसान आम पब्लिक का होगा, आवाम का होगा। कोई लीडर का नुकसान नहीं होगा, कोई सोसाइटी मेंबर का नुकसान नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। नुकसान जो होगा वो आम पब्लिक का होगा, आवाम का होगा। तो मेरे भाई और बहनों, आप लोग को डिसाइड करना है कि भाई हमको कौन सी चीज़ के साथ में जाना है, और इसके अंदर पूरे के पूरे 8,000 झोपड़े हैं या 9,000 झोपड़े हैं, वो सबको एक होना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा, वो भी किसी भी हाल में। अगर आपको अपना मकान बचाना है, क्योंकि आपका मकान है ये ठीक है, कंफर्म है, पर उसको बचाना भी है, क्योंकि अगर कोई स्कैम हुआ तो आप घर से बेघर हो सकते हो। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर स्ट्रेंथ हुई तो आपको मिल जाएगा, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से इससे आपको, जिसका एक है उसको दो भी मिल जाएगा, उसको जिम्मेदारी भी दी जाएगी, ऐसी दो नहीं दिया जाएगा कि भाई लोगों को मैनेज करो, सेटल करो, XYZ करो। पर जो भी हो, जहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप जाइए, पहले डॉक्यूमेंट पार्ट चेक कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, हर पॉलिटिकल लीडर को क्रॉस वेरीफाई कीजिए। डिवाइड एंड रूल जो आपके साथ कर रहा है, उनको अभी डिवाइड एंड रूल अगर आपको करना पड़ा तो कर दीजिए। उनसे भी मिलिए, इनसे भी मिलिए, इनसे भी मिलिए,
और नहीं तो हमसे भी मिलिए और आपके सवाल हमारे पास रखिए, क्योंकि अगर इनको हमारे साथ बैठना और ये जो लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं हमारे साथ में, थैंक यू सो मच, उसके लिए मैं आपको बोलूँगा। और आप लोग लेकिन को हमारे सवाल को इनको भी फेस करना आप होगा। लोग को फिर से कहूँगा, आप लोग की एकता आप लोग की ताकत है। एकता बनाए रखना तो आप लोग के साथ सब चीज़ अच्छी होगी। अगर आप लोग की एकता टूटी तो फिर वो चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग की एकता ही आप लोग की मजबूती है। आप लोग जो है वो हर चीज़ का सवाल हर जगह रख सकते हो, लेकिन एकता के साथ में 10 लोग ये बात कर रहे हैं, 10 लोग वो बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। पूरे के पूरे लोगों को समझो, आपस में एक हो जाओ और एक तरीके की बातें करो, ताकि हम लोग एक चीज़ के ऊपर अच्छे से पहुंच सके। आज कई सौ लोग घर से बेघर है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि सबको घर मिले। जो वहाँ की आवाम है पूरी, अगर 10,000 घर है तो पूरे 10,000 घर मिलना चाहिए। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप लोग की एकता रहेगी। अगर आप लोग बिखरोगे तो इसका नुकसान आप लोग उठा सकते हो। तो आप लोग को ये सोचना है भाई, जो कुछ भी करना है हमको एकता के साथ में करना है। और कोई भी चीज़ को, जैसे एक आम होता है मेरे भाइयों, इसके पहले जो आए थे सहाना वाले, हम लोग को ऐसा लग रहा था बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे अच्छे लोग तो पूरी दुनिया में नहीं है, अरे रे 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 ये ऐसा बिल्डर है, अरे रे रे ये तो वैसा बिल्डर है। लेकिन मेरे भाइयों, एक आम होता है ना, आम, वो ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो काटने के बाद में मालूम पड़ता है कि भाई वो सड़ा हुआ है, क्या वो खाने लायक है। तो मेरे भाइयों और बहनों, तो आम को जो है पहला परखो, उसको देखो क्या भाई वो खाने लायक है क्या नहीं है। उसके बाद हमको हर चीज़ में आगे बढ़ना है। तो पहले जो हो गया वो हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन हो सकता है अभी हमारे साथ अच्छा होने वाला हो, लेकिन हम उसको गलत समझ रहे हैं। तो हर चीज़ हमको सोच समझ के चलना है और हमको एक होकर चलना है, और एकता ही हमको हमारे घर तक पहुंचा सकती है। इतना ध्यान में रखना। अगर आपका घर पास हो गया है तो बाजू वाले का घर पास कराने में मेहनत करो। ऐसा नहीं कि खाली हमारा घर पास हो गया भाई बाजू वाला गया भाड़ में। मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल मत करना। हमको जूगल्ली के, डोंगर के, धंगरवाड़ी के, वायरलेस के, गिलबर्ट हिल के, हर एक जगह के एक एक घर पास करा के लोगों को अपना घर दिलाना है। हमको बिल्कुल भी वापस से ये रिपीट नहीं करना है जो अजमेरी मस्जिद के पास में हुआ। लोग घर से बेघर है, गिलबर्ट हिल में लोग घर से बेघर है, अमन आकाश आशियाना में लोग घर से बेघर है, वायरलेस पे बहुत से लोग घर से बेघर है। बहुत सी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर तोड़ दी है, लेकिन उनको घर नहीं मिला है, भाड़ा नहीं मिला है। तो मेरे भाइयों और बहनों, एक रहेंगे तो इतना ध्यान में रखना, अपन जीत पाएंगे और हर चीज़ सही चलेगी। तो इसलिए सोचो समझो, उसके बाद डिसाइड करो। किसी की बातों में हमको नहीं आना है। कोई खिलाफ में जा रहा है, कोई साथ में जा रहा है, हमको ये बिल्कुल नहीं देखना है। एक पूरा थिंक टैंक बनाओ, पूरी जुगलनी में 200-250 लोग का एक थिंक टैंक बनाओ, उसके बाद में जो है उसके ऊपर काम करो। अरे भाई, ये आखिरी सवाल होगा आरिफ भाई से, और इसके बाद में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। वापस से एक बार वो सहाना बिल्डर को आपने रिपीट किया था, वहाँ पर जो घर उनके जो अभी ऑलरेडी खरीद चुका है वो बिल्डर, उन लोगों का क्या, उन लोगों के मैं क्या बोल रहा हूँ इमरान भाई, बिल्डर घर नहीं खरीद सकता है। अगर उन लोग का नाम एनेक्सर के अंदर है और वो पात्र है तो उनको घर मिल सकता है। वो कोशिश करे, उनको घर मिलेगा, क्योंकि एनेक्सर में जो घर है वो बिल्डर नहीं खरीद सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्डर नहीं खरीद सकता है। आप लोग जो है अपना घर और भाड़ा दोनों चीज़ मांग सकते हो, वो आप लोग को मांगना है। थैंक यू सो मच आरिफ भाई। हमारे इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से आपने जो लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाया, किसी भी तरीके से अपना समझ के, अपने स्वाद के से या किसी पर, आपने कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के थ्रू एक चीज़ साबित किया है कि फ़िलहाल आप आवाम के साथ आवाम के साथ में खड़े हो। बस मैं आवाम के साथ हूँ। आप लोग का घर पास कराने में आपके साथ में रहूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आरिफ भाई हमसे बात करने के लिए। मैं आप सभी लोगों से वमसलाम, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस लाइव को ख़त्म होने से पहले कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो आप करते हो तभी तो लाइव पर आते हो। कोई अफरा तफरी नहीं करना, आराम से अपने डॉक्यूमेंट देना। ये एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला खेल है, ये कई महीनों चलेगा। आराम से एकदम वो लोग 2 महीना 2.5 महीना जितना टाइम भी बैठते हैं आप लोग जा सकते हो। उसके बाद भी जो है कलेक्टर ऑफिस बांद्रा में खुली रहती है, वहाँ पर भी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो कोई घबराने की और घाई करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ जैसा मैंने कहा हूँ, या हो सकता है कुछ चीज़ मैंने छोड़ भी दिया हूँ,
आप लोग उसको लेकर अपने घर पास करो। करना है आपको। अगर आप लूज पड़ोगे हाथ धो बैठोगे। इस पेज को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ये न्यूज़ अगर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पर भी मिलेगी। फेसबुक वाले फेसबुक पे देख सकते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी मेरी न्यूज़ हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच आप सभी का। मैं इमरान सैयद और ये आपके वही पुराने आरिफ मोइन शेख। अस्सलाम वालेकुम।